स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार कहा है कि 2014 में अगर मोदी की प्रचंड जीत हुई तो उसकी कई सारी वजहें थी। क्या सिर्फ ये वजह थी कि उनके पास मीडियम था, यानी कि इनोवेटिव तरीके से कैंपेन करना, इसके अलावा बीजेपी का जो ग्राउंड स्वेल यानी कि जो बूथ्स पे, मंडल पे जो बीजेपी का नेटवर्क था, ये इसकी बड़ी वजह थी? या फिर मोदी के पास मीडियम के साथ साथ मैसेज भी था, यानी कि वो देश को क्या कन्वे करना चाहते हैं, यानी कि एक एस्पिरेशन की पॉलिटिक्स, और जिसके आधार पर मोदी की प्रचंड जीत हुई थी 2014 में, जो लगातार कंटिन्यू है। अब सवाल ये इसलिए मैं उठा रहा हूं क्योंकि उदयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, यानी कि चिंतन शिविर चल रहा है, जहां पर कांग्रेस अगले 2 साल के लिए कम से कम, अगर लॉन्ग टर्म की बात न भी करें तो कम से कम 2024 में मोदी को टक्कर देने के लिए अपनी रणनीति बना रही है, स्ट्रैटेजी बना रही है। तो प्योर पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे उस अधिवेशन की। क्या उससे निकलेगा, क्या सचमुच चिंतन से कुछ अमृत निकलेगा, या फिर सिर्फ 400 लीडर का जमावड़ा और वहाँ पर फिर बात आई गई हो जाएगी। वैसे तो इसकी जो तमाम रिपोर्ट्स हैं, हमारी सहयोगी इशादिता को आप फॉलो करें, उनकी रिपोर्ट्स पढ़ें, लेकिन थोड़ा सा चिंतन उस पर हम प्योर पॉलिटिक्स में भी बात करते हैं। जो बातें छनकर आ रही है कि जिस तरह से इस चिंतन शिविर में होगा क्या, वैसे तो देखें कि अगर 400 लोगों की कोई मीटिंग होती है तो उसमें से बहुत कुछ ज़्यादा निकलता नहीं है, क्योंकि जो पॉलिसी डिसीजन होते हैं वो कुछ लोगों की बैठकों में होता है। इसलिए 400 लोगों की बैठक में कोई बहुत बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन हो जाएगा, वो उसकी कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन कम से कम एक जो कांग्रेस में स्टैग्नेशन जिसको कहते हैं, जड़ता आई है, उसको तोड़ने की कोशिश हुई है। और जिस तरह से पीके के साथ लगातार डायलॉग हुए थे कांग्रेस पार्टी के, और उसके बाद से एक मोमेंटम, जिसको कहें कि मोमेंटम दिख रहा है, वो कितना इम्प्लीमेंट होगा ये अलग बात है। और कई तरह की बातें हो रही हैं, कई तरह के कांग्रेस लीडर, जैसे कि अजय माकन ने ये फार्मूला दिया जो उन्होंने कहा है अब तक, और कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस आने वाले दिनों में किस तरह के चेंजेस करेगी। एक जो पहला चेंज जिसकी उम्मीद की जा रही है, जो कहा गया है कि 50% जो टिकट है, यानी कि एक तरह से कांग्रेस में जो आरक्षण है वो CWC से लेकर तमाम स्तर पर जो 50% जो लोग हैं वो यंग चुने जाएंगे। 50 साल से नीचे वाले जो लोग होंगे वो एक तरह की बूढ़ी होती पार्टी को यंग लुक देने के लिए उसका एक प्रयास होगा। दूसरा जो बड़ी बातें कही जा रही है वो कि वन पार्टी वन लीडर, एक फैमिली से एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा, जो कि बहुत हद तक बीजेपी ने कई जगहों पर इम्प्लीमेंट किया है। हालांकि पूरी तरह से बीजेपी भी नहीं कर पाई है, लेकिन कई राज्यों में, जैसे भी हाल के असेंबली इलेक्शन हुए, उसमें भी बीजेपी ने ये इम्प्लीमेंट किया कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा। कांग्रेस वैसा ही कह रही है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले गांधी परिवार को अपने ऊपर करना है, क्योंकि अगर ये एक्सपेरिमेंट खुद उनके ऊपर लागू हो गया तो उसमें से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यानी कि जो पॉलिटिक्स में हैं और जो कहीं ना कहीं 2 व्यक्ति इस समय लोकसभा से चुनकर आए हैं, वैसे में प्रियंका वाड्रा के लिए गुंजाइश कम रह जाती है। या फिर वो एक्सेप्शन होगा, जैसा कि कहा जा रहा है कि जो 5 साल से एक्टिव है पार्टी में, उस परिवार को थोड़ी मोहलत दी जा सकती है। तो पहला तो जो सिद्धांत आप बनाएंगे वो उसको खुद पर इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी जनता और खास करके अपने जो कैडर हैं उसमें उत्साह भर पाएंगे। इसके अलावा जो ढेर सारे चेंजेस की बातें कही जा रही है कि इसके अलावा किस तरह से एक इनसाइट मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया जाएगा जो लोगों का मूड सर्वे करेगा डेली। इसके अलावा पार्टी का कैडर कैसा काम कर रहा है उस पर भी निगरानी रखेगा। ये सब बातें एक तरह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव जीतने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहले उसको हम समझते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव जीतने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला उसका कैडर, यानी कि कैडर ग्राउंड पर हो, ज़मीन पर हो, और ज़मीन से वो अपनी एनर्जी को ड्राइव करता हुआ, ड्रॉ करता हुआ वो टॉप के लेवल पर पहुँचे, और उसमें हर एक कास्ट, हर एक जातियों का रिप्रेजेंटेशन हो, उसमें संतुलन रहे, और साथ ही उसमें युवाओं का कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, कितना जो अनुभवी लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये पार्टी के संगठन को डिसाइड
करना होता, देखना होता है। तो यानी कि सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल जो सेटअप है वो कितना वाइब्रेंट है, जो कि कांग्रेस के केस में एक तरह से वो डोरमेंट हो गया है, इनएक्टिव हो गया है। यानी कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो न केवल ग्राउंड पे डिफंक्ट है, ग्राउंड पे उनकी लीडरशिप इनएक्टिव है, वहाँ से यंग लीडर नहीं निकल रहे, और बल्कि टॉप पे भी जो लीडरशिप है वहाँ पर ज़्यादातर जो ओल्ड जनरेशन के नेता हैं उनका कब्जा है। तो सबसे पहले तो उस ऑर्गेनाइजेशन को वाइब्रेंट बनाना होगा, और ख़ास करके बूथ के लेवल पर, मंडल के लेवल पर, और किस तरह से वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ, ये नहीं कि मैं अध्यक्ष हूँ तो मैं अपने व्यक्तियों को वहाँ पे भर लूँ, कोई दूसरा अध्यक्ष बने तो अपने व्यक्तियों को भर ले। तो वहाँ पर सचमुच जो ग्रास रूट लेवल से लोग निकले हैं उनको रिप्रेजेंटेशन, उनको प्रतिनिधित्व देने की ज़रूरत है। दूसरा जो फैक्टर होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव जीतने के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ मैसेज, यानी कि क्या मैसेजिंग, क्या आप कन्वे करते हैं। अब आज की तारीख में महंगाई चरम पर है, इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर इन्फ्लेशन जो है वो अपने हाईएस्ट लेवल पर है, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर कोई ऐसा जन आंदोलन पूरे देश भर में खड़ा करने में नाकाम रही है। ज़्यादातर जो जन आंदोलन है वो ट्विटर और सोशल मीडिया पर है, तो ट्विटर और सोशल मीडिया से आप चुनाव नहीं जीत सकते। वो निश्चित रूप से है कि आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज़मीन पर उतरना होगा, जो कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ज़मीन पर नदारत है। संसद का जब सत्र होता है तो कांग्रेस निश्चित रूप से वहाँ पर संसद के सत्र में चिल्लाती है, हंगामा मचाती है, लेकिन ज़मीन पर जब तक कांग्रेस एक्टिव नहीं होगी तब तक वो उस मैसेज को नहीं पहुंचा सकती जिसके आधार पर वो नरेंद्र मोदी को काउंटर करना चाहती है। क्योंकि बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 365 दिन जमीन पर रहता है, वो चाहे चुनाव के बहाने हो या फिर बेनिफिशियरी स्कीम को जनता तक पहुंचाने के बहाने हो, या फिर जो पार्टी के अलग अलग जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके बहाने वो जमीन पर हो। तो उसके मुकाबले बीजेपी को अगर काउंटर करना है तो उसके मुकाबले अपने मैसेज को, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, उस पर मैसेजिंग आपकी सही होनी चाहिए और वो जनता तक वो पहुंचना चाहिए, न कि सिर्फ दिल्ली के मीडिया में वो पहुंचकर रह जाए। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव जीतने के लिए कि किस तरह से आप रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन करते हैं, किस तरह से आप अपनी बात को मीडियम के सहारे, यानी कि मैसेज अगर आपके पास है लेकिन मीडियम नहीं है, तब भी आप चुनाव जीतना आपके लिए असंभव है, जो कि जिसमें कि बीजेपी ने मास्टरी हासिल की है, कि यानी कि मीडियम पर एक तरह से उनका इन्फ्लुएंस है। तो उस मीडियम को कैसे आप जनरेट करें, क्रिएट करें। अगर मैसेज आपके पास है तो मीडियम चाहे वो पदयात्रा का हो सकता है, चाहे रथ यात्रा का हो सकता है, चाहे आंदोलन का हो सकता है, सोशल मीडिया का हो सकता है, या फिर टेलीविजन चैनलों के जरिए हो सकता है। मीडियम क्रिएट करना जरूरी है, जो कांग्रेस के पास आज की तारीख में नहीं है। न तो रथ यात्रा है न पदयात्रा है। तो इसलिए ये तीन ऐसे फैक्टर हैं कि जब तक इन तीन फैक्टर के सहारे कांग्रेस अपने को रिवाइव नहीं करेगी, तो वैसी स्थिति में इस चिंतन शिविर और इस तरह के शिविरों से कोई बहुत ज़्यादा कुछ निकलने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि जो शिविर से अमृत निकला उसको आप इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में न हो। जैसा कि कई सारे जो कांग्रेस के शुभचिंतक हैं वो कहते हैं कि इससे पहले की भी जो चिंतन शिविर, इससे पहले की भी जो कई सारी कमेटियाँ हैं, चाहे एंटोनी कमेटी हो या फिर दूसरी कमेटियाँ, उनकी रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं किया गया। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।